एआई इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिस्ट और कई सारे सीईओ जैसे एग्जांपल है, अगर सैम ऑल्टमैन ही खुद कह रहा है। अगर मैं तुमको एक फ्लोचार्ट दिखाऊं तो तुमको खुद समझ आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कोई इन्वेस्टर अगर एग्जांपल्स हम देखें तो कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते हैं $100 बिलियन का, तो उसकी कंपनी जैसे एआई कंपनी जैसे ओपन एआई, एनवीडिया, तो ये पैसा कहाँ लगाएंगे? मेनली चार्ज के पे पैसा लगाएंगे, जैसे इनका डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, इनके R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, इनके जीपीयूज को खरीदना, उनको मॉडिफाई करना अपने मॉडल्स के हिसाब से, और आखिरी में मार्केटिंग में पैसे लगाएंगे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद इनके पास रेवेन्यू कितना आ रहा है? $13 बिलियन का। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ओपन एआई का, तो $13 बिलियन का ही रेवेन्यू निकाल पा रहे हैं। मतलब जो $100 बिलियन का 10% आसपास है उतना। और ये रेवेन्यू, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेवेन्यू, मतलब इनने वापस पैसा इतना लाया तो प्रॉफिट ना के बराबर हो रहा है। अब ना के बराबर तो पैसा आखिरी में जल रहा है, कोई रिटर्न नहीं आ रहा, तो इससे ये प्रॉफिट ही नहीं बना पा रहे हैं। जेरेड बर्नस्टीन, ये एक इकोनॉमिस्ट है न्यूयॉर्क का, इसने खुद बोला है कि ये जो एआई इंडस्ट्रीज अभी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं एआई बबल बस्ट का। अब जैसे बबल बस्ट किसको बोलते हैं? कोई भी कंपनी के अंदर सीधा इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट होती जा रही है, लेकिन रेवेन्यू ना के बराबर आ रहा है। मतलब वो गुब्बारा फूलता ही जा रहा है उस इंडस्ट्री का, लेकिन रेवेन्यू वापस आ ही नहीं रहा है। इतना ज़्यादा उसका हाइप बना दिया, इतना ज़्यादा उसको चढ़ा दिया, आखिरी में भी लोगों ने स्टेक होल्ड किया, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसके, उनके पास जीरो रिटर्न आएगा और एक आखिरी में बबल बस्ट हो जाएगा। माइकल बरी, इसने 2008 के अंदर में एक कंपनीज जो पैसा लगा रही थी उस पर इसने बेट किया था कि इसका बहुत बड़ा बबल बस्ट होगा। मतलब जितना भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ई स्टेट के अंदर में, वो सब का सब पैसा नीचे आ जाएगा। और इसने .com के ऊपर भी प्रेडिक्ट किया था, जो 2008 में हुआ, और कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। वैसे ही इसने इस बार 17 गुना ज़्यादा होगा पिछले बबल बस्ट से। तो इस बार इसने बेट लगाया $1.1 बिलियन या फिर 98 अरब रुपए का। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये एक चीज़ की वार्निंग देता है। ऑल्टमैन खुद बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है ये बबल बस्ट होने के, क्योंकि जो इनका कंपनी है उसके अंदर इतना ही वैल्यूएशन हो गया, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया कि वो करेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है .com बबल का। तो इतने ज़्यादा एकदम से इन्वेस्टमेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा रिस्क है, किसी का पैसा वापस आ ही नहीं रहा है। तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको इशू आ सकता है। ये हमको चेतावनी दे रहे कि इन फ्यूचर ये बबल बस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फॉलो करो।